So everyone wrote down today in this class we will start average. Average is one of the most important topic of this quantitative aptitude if you say. ठीक है तो एवरेज का मतलब सिंपल क्या होता है जैसे कि मान लो हम लोग सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज एवरेज वी आर स्टार्टिंग टुडे एंड दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक जैसे मान लो हम लोग एवरेज बोलते हैं तो जैसे कि मान लो सपोज लेट्स से फॉर एग्जांपल सपोज किसी एक स्टूडेंट का 3 टर्म का मार्क्स टर्म 1 टर्म 2 और टर्म 3 टर्म 1 टर्म 2 एंड टर्म 3 तीनों का मार्क्स है मान लो सपोज let's say 40 42 and 46 और हम लोग को इन तीनों का एवरेज निकालना है या लेट्स से हम लोग ये 47 ठीक है और हम लोग को तीनों का एवरेज निकालना है ठीक है हम लोग को निकालना है कि हम लोग वो स्टूडेंट ने एवरेज मार्क्स कितना स्कोर किया अगर टर्म 1 में 40 टर्म 2 में 42 टर्म 3 में अगर 47 स्कोर किया है तो उसने एवरेज मार्क्स कितना स्कोर किया अगर हमको ये जानना हो तो एवरेज मार्क्स क्या होगा average marks will be equals to sum of all the marks sum total of marks divided by कितने क्वांटिटीज को मैंने ऐड किया तीन क्वांटिटीज मैंने तीन मार्क्स को ऐड किया तीन टर्म का तो हम लोग क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे so you are getting 43 is the average marks scored by all the three students we can see तो एवरेज चैप्टर में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही आसान है मतलब कहीं-कहीं तुम लोग देखना एवरेज के बदले मीन लिखा रहेगा और कहीं-कहीं एवरेज लिखा रहेगा फाइंड द एवरेज फाइंड द मीन मतलब बात बराबर है ओके तो हम लोग एक काम करते हैं इसके ऊपर सम्स पहले स्टार्ट करते हैं ओके और उसके बाद जहां-जहां जैसे-जैसे जो प्रॉब्लम आएगा विल सॉल्व दैट बिकॉज़ ये चैप्टर काफी आसान है ये वाला एक्सरसाइज तो एक काम करो सबको जो मैंने अभी भेजा है तुम लोगों को उसके हिसाब से do sum number 4 okay do sum number 4 then we have number 5 6 also you can try 7 मत करो घर पे ट्राई करना 9 10 and 12 बस इतना ही इसको कंप्लीट कर लें और 5 6 9 10 and 12 इसके बाद हम लोग कैलेंडर स्टार्ट करेंगे जल्दी से इसको करो विल स्टार्ट कैलेंडर आफ्टर दिस चलिए सबसे पहला चीज लिसन सपोज अगर मान लो n ऑब्जर्वेशंस का सम टोटल है 10 t सॉरी अगर मान लो देयर आर टोटल n ऑब्जर्वेशन कितना बताओ तो n ऑब्जर्वेशन और n ऑब्जर्वेशन का अगर मान लो टोटल को मैं t से डिनोट कर रहा हूं एवरेज क्या होगा t by n ठीक है लेट अस अज्यूम दैट a means the average t means the sum total and n means sum total कितने आइटम्स का यहां पे तो वो यहां पे मैंने डिनोमिनेटर में लिखा है n तो अगर t मतलब sum total of n आइटम्स तो एवरेज ऑफ n आइटम्स क्या होगा टोटल डिवाइडेड बाय n तो एक बात बताना तुम लोग अगर जैसे मान लो मैं ये बोलूं कि एवरेज ऑफ देयर आर सपोज लेट्स से दिस वे कि देयर आर टोटल 5 पर्संस और 5 पर्संस का मान लो सपोज 5 लोगों के पास एक के पास है मान लो 8 दूसरे के पास है मान लो सपोज 12 तीसरे के पास 6 रुपए उसके बाद चौथा के पास सपोज 4 रुपए 2 रुपए और मान लो लास्ट वाले के पास भी 2 रुपए और अगर मुझे ये जानना हो कि 5 लोगों के पास एवरेज अमाउंट कितना है एवरेज पैसा कितना है कितने उनके पास एवरेज अमाउंट कितना है तो हम लोग क्या करेंगे बताओ तो सारे को हम ऐड कर देंगे और हम लोग क्या से डिवाइड कर देंगे जितने आइटम्स को उन्होंने ऐड किए तो ऐड करके जो आ रहा है हम लोग के पास ये 30 है तो 30/5 क्या होगा 6 हो जाएगा तो तुम खुद दिमाग लगाओ अगर मान लो एवरेज ऑफ 5% is 6. Average of 5% is 6. So what is the total of 5%? Can I say that it is 5 6 30? Total of 5% क्या होगा 5 6 30 हो जाएगा. Same way अगर मान लो average अगर t divided by n हुआ sum total divided by n हुआ तो sum total कितना हो जाएगा? Can I say that sum total is n into average?
क्या मैं बोल सकता हूँ सम टोटल इज n into एवरेज? तो एग्जैक्टली सेम वे सम नंबर 8 में ये बोला जाता, सॉरी 6 में, कि एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 27, गिवन एवरेज ऑफ 25 observation is equal to 27. Therefore, what is the sum total of 25 observation? Sum total of 25 observation will be 25 into 7. Can I say? अगर मान लो n 25 ऑब्जर्वेशन का सम टोटल एवरेज अगर 27 है, तो 25 ऑब्जर्वेशन का सम टोटल कितना होगा? 25 into 27. And what is 25 into 27? 25 into 27 कितना हो गया बताओ तो एक बार? 675 है, ऑलराइट 675 हुआ ना, चेक कर लो एक बार। ओके, अब बताओ मुझे, अगर मान लो 25 ऑब्जर्वेशन का सम टोटल 675 है, अब सुनना, अब ये बोला जा रहा है कि वन ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड, इसमें अगर एक ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड कर दिया जाए तो भी एवरेज चेंज नहीं हो रहा है, तो भी एवरेज जो है 27 ऑब्जर्वेशन के बराबर ही है, तभी भी एवरेज क्या है 27 ऑब्जर्वेशन के बराबर ही है। तो सुनना एक बार, let x be the observation included, मतलब जो अपने लोग इंक्लूड कर रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन का वैल्यू को मान लो लोग x ले लेते हैं। therefore sum total of 26 ऑब्जर्वेशन, क्यों बताओ तो, क्योंकि ऑलरेडी 25 ऑब्जर्वेशन का सम टोटल 675 है, मैं एक और ऑब्जर्वेशन को उसमें जोड़ रहा हूं तो ऑब्वियसली उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा। अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि सम टोटल ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 675 प्लस x, ठीक है। अब जब मैंने एक और ऑब्जर्वेशन उसमें जोड़ दिया तो फिर अब सम टोटल कितना होगा 675 प्लस x, और ये कितने ऑब्जर्वेशन का सम टोटल है 26 ऑब्जर्वेशन का। वी नो दैट सम टोटल एवरेज ऑफ 26 ऑब्जर्वेशन इज अगेन 27 itself, मतलब अब जो एवरेज निकालेंगे वो भी 27 ही है। तो 26 ऑब्जर्वेशन का एवरेज क्या होगा 675 प्लस x divided by 26. You solve this, you get the value of x. इसको सॉल्व कर लो, हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x का वैल्यू मिलने के लिए 27 into 26 कितना होगा? 7 into 2. So x will be 702 minus 675, that is x equals to 27. So the observation which we are supposed to add is how much? 26th observation क्या होगा 27, जिससे अपना जो एवरेज है वो बदलेगा। चलो कॉपी करो, सम 9। The mean marks of boys and girls in an examination are 70 and 73. Find the ratio of number of boys to the number of girls. So let n1 be the total number of boys. मान लो कितने बॉयज हैं n1, and n2 be the total number of girls. Now okay. n1 बॉयज का मीन 7070 दिया हो, ठीक है, कितने बॉयज का n1 बॉयज का, गिवन मीन ऑफ n1 बॉयज, कितने बॉयज का मीन है n1 बॉयज, उसका मीन कितना है 7070। therefore can I say that the sum total of marks of
sum total marks of N1 boys will be equal to 7070 N1 is note down everything. क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर कितने बॉयज हैं वो पता नहीं है तो लेट इट बी N1, कितने गर्ल्स हैं वो भी पता नहीं है N2, लेकिन ये पता है कि N1 बॉयज का जो मीन है वो 7070 है, तो फिर N1 बॉयज का सम टोटल कितना होगा मार्क्स का सम टोटल कितना होगा 7070 N1 and mean of N2 girls 73 है, कितने बताओ तो 73 therefore sum total marks of N2 girls will be equals to 73 N2, ठीक है ना। हम लोग को ये दोनों जो बॉयज एंड गर्ल्स है दोनों का मुझे एवरेज दिया हुआ है, शायद ये दिया हुआ है, ठीक जस्ट अ मिनट। देखो if the mean marks of all the students in the examination are 71, now we know that mean of boys and girls is equal to how much 71, मतलब boys and girls दोनों मिला के combined mean कितना दिया हुआ है 71. So can I say that अगर N1 boys का sum total 70 N1 है और N2 गर्ल्स का सम टोटल 73 N2 है, तो इनका इसका मीन अगर हम वापस से कैलकुलेट करें तो क्या मैं बोल सकता हूं इट हैज टू बी डिवाइडेड बाय N1 plus N2, प्लीज चेक वंस। क्या मैं बोल सकता हूं इसका अगर मुझे मीन वापस से कैलकुलेट करना हो तो मुझे कितने लोगों का मीन निकालना है N1 बॉयज का और N2 गर्ल्स का, तो उतना से डिवाइड करना है, जितने चीज को हम ऐड करें, जितने चीज का हम कोई भी मीन निकाल रहे हैं उतने से मुझे डिवाइड करना होगा, तो न्यूमरेटर में मुझे दोनों का सम टोटल रखना पड़ेगा, सम टोटल। Let us cross multiply now. तो ये हो जाएगा 71 N1 प्लस 71 N2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मतलब ये हो जाएगा यू विल गेट 73 N2 minus 71 N2 equals to 71 N1 minus 7070 N1, क्योंकि अपने लोगों को निकालना क्या बताओ तो N1 is to N2 का रेशियो, मतलब N1 is to N2 क्या है ये निकालना, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2N2 और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा N1। सो क्या मैं बोल सकता हूं 2/1 is equal to N1 by N2, that is N1 is to N2 is equal to 2:1, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है बताओ तो इट इज 2:1 मीटिंग, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो क्या है 2:1। Now this is the second topic of today's class, of the topic aptitude, okay. So the name is speed in time, or time in speed, time in distance, whatever you can say. Let's say speed. Now see, there is a relationship between speed, time and distance, and you all know that speed is equal to distance by time. Speed is equals to distance by time. So using this formula, मतलब ये पूरा entire chapter जो है it is based on this formula, speed equals to distance by time. Now here you must know one more thing, that is how to convert anything, any speed given in meter per second to kilometer per hour and kilometer per second to meter, kilometer per hour to meter per second. तो मुझे कोई बता सकता है अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या मल्टीप्लाई करना होगा बताओ 5/18. 5/18. If you multiply 5/18, you will get, you can convert any speed from kilometer per hour to meter per second. और अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग 18/5 मल्टीप्लाई करें, just the reciprocal of the previous value. Now based on this we have the first sum, everyone note down. A person crosses a bridge 900 meter long in 3 minutes.
फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड। मतलब इस समय हम लोग को क्या दिया हुआ देखना है, हम लोग को लेंथ ऑफ द ब्रिज दिया हुआ, ठीक है, लेंथ ऑफ द ब्रिज। अब पर्सन क्रॉसेस द ब्रिज, सॉरी नॉट लेंथ, पर्सन क्रॉसेस द ब्रिज मतलब डिस्टेंस दिया हुआ, और हम लोग को दिया हुआ है, दिया गया है टाइम दिया गया है, ठीक है 3 मिनट। लेकिन क्या है देखना एक बार, जब जैसे कि हम लोग अगर मान लो सपोज डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम क्या होना चाहिए बताओ, तो सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। अगर डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम क्या होना चाहिए, सेकंड में। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार, 3 मिनट को पहले हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं सेकंड्स में। So can you tell me how to convert 3 minute into second? You know that 1 minute equals to how much second? 60 seconds. So 3 minute will be equals to how much second? 180 seconds. अगर 1 minute 60 seconds होता है तो 3 minute कितना सेकंड हो जाएगा? It will be equals to 180 seconds. So 3 minute will be equals to 180 seconds. तो ये मीटर में है और ये सेकंड में है, और हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को स्पीड निकालना है, एक बार किलोमीटर पर आवर में और एक बार मीटर पर सेकंड। सो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है, बाय टाइम सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड। दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। और अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो बस इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा 18 बाय 5 किलोमीटर, 18 बाय 5 ये हो जाएगा 18 किलोमीटर पर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ इतना ही बोला गया था कि एक बार स्पीड निकालो मीटर पर सेकंड और एक बार किलोमीटर पर सेकंड, कुछ नहीं। नाउ आई वांट एवरीवन टू स्टार्ट फ्यू क्वेश्चंस योर ओन, सो दैट जैसे आगे बढ़ोगे वैसे थोड़ा पहले कांसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, फिर हम लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम्स करेंगे। तो एक बार सबको सम नंबर 2, एवरीवन टू सम नंबर 2, जस्ट मार्क few questions। then 2, 3 and 4 एक बार तीनों सम्स करो। See everyone, a man covers 1/3 of his journey at 15 km per hour and the remaining at 20 km per hour. If it takes 10 hours to complete his total journey, find the length of his journey. So मान लो the length of his journey be x किलोमीटर, इस जर्नी का 1/3, इसका 1/3 पार्ट और इसका बाकी पार्ट। तो एक बात बताओ, अगर 1/3 पार्ट है तो बाकी और क्या पार्ट को रिप्रेजेंट करें बताओ, तो 2/3। बात को समझो, अगर 1/3 पार्ट वो 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो ट्रेवल कर रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो रिमेनिंग पार्ट क्या हुआ बताओ, तो 3 हिस्सा में एक हिस्सा इस स्पीड से कवर कर रहा है, तो फिर बाकी हिस्सा क्या हुआ, मतलब बाकी हिस्सा 2/3 हुआ। वो कितने की स्पीड से कवर कर रहा है, is covering at a speed of 20 km per hour, ठीक है। अब एक बात बताओ, x किलोमीटर का 1/3 कितना हुआ, 1/3 into x, और 2/3 x टोटल का 2/3 कितना हो गया, 2/3x किलोमीटर। तो देखो ध्यान से, इस डिस्टेंस को इस स्पीड में इसने कवर किया और इस डिस्टेंस को इस स्पीड में कवर किया, और टोटल टाइम कितना लगा उसको, टोटल टाइम कितना लगा बताओ तो मुझे, टोटल टाइम लगा इस जर्नी को कवर करने में 10 आवर्स, टोटल टाइम लगा 10 आवर्स। सो यू नो दैट टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस केस में टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट इज x by 3/15, दैट इज x by 45, और इस केस में स्पीड टाइम क्या होगा, 2/3x by 20, दोनों का टाइम मिला के कितना है, 10 आवर्स। इसको सॉल्व कर लो, x निकल जाएगा। समझ में आया बात, इज दिस क्लियर एवरीवन?
मैंने एकदम शॉर्ट में बताया, उतना डिटेल में कुछ समझाया नहीं। ये समझ में आ गया होगा, एक बार इसको कॉपी करो।